प्रिय व्यूअर, अगर आप इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ऑयल बॉन्ड। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में कुछ राजनीतिक बयानबाजियों के चलते ऑयल बॉन्ड चर्चा में है। दरअसल देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते सरकार से एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने की मांग की जा रही है। सरकार का कहना है कि वह UPA सरकार द्वारा जारी ऑयल बॉन्ड की किस्तों और ब्याज के भुगतान के बोझ के चलते तेल पर टैक्स कम करने में असमर्थ है। आइए अब समझते हैं कि ऑयल बॉन्ड है क्या। ऑयल बॉन्ड वो सिक्योरिटी होते हैं जिसे सरकारें नकद सब्सिडी के बदले तेल कंपनियों को दिया करती हैं। ये बॉन्ड अमूमन लंबी अवधि के होते हैं। तेल कंपनियों को इन पर ब्याज भी चुकाया जाता है। यानी ये बॉन्ड सब्सिडी के वो विलंबित भुगतान वचन पत्र हैं जो सरकार द्वारा तेल विपणन कंपनियों पर बकाया हैं। सरकार द्वारा ऑयल बॉन्ड जारी किए जाते हैं ताकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ताओं को घाटा न हो। साथ ही इससे तेल विपणन कंपनियों यानी OMCs को होने वाले नुकसान की भरपाई भी हो सके। ये बॉन्ड OMCs को नकदी के बदले उस समय जारी किए गए थे जब केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करती थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें सरकार द्वारा तय किए जाने से उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से बचे रहते थे। सरकार ने ये बॉन्ड मुख्य रूप से 2005 से 2010 के दौरान जारी किए थे। मौजूदा सरकार की चिंता की बात करें तो जो ऑयल बॉन्ड 2005 से 2010 के दौरान इशू किए गए थे वो 2022 से 2026 के बीच मैच्योर हो रहे हैं। इनकी कीमत तकरीबन 1,30,000 करोड़ रुपए है। आइए अब समझते हैं तेल कीमतों में बदलाव के क्रम को। देश में आई आर्थिक मंदी के बाद UPA सरकार ने ही पेट्रोल की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया, यानी इसे डिरेगुलेट कर दिया। जून 2010 से ऑयल बॉन्ड जारी किया जाना खत्म हो गया। सरकार ने बॉन्ड से पेमेंट करने का सिस्टम बंद करके कैश पेमेंट का सिस्टम फिर शुरू कर दिया। 2014 में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर तेल कीमतों को पखवाड़े के आधार पर तय करने की नीति अपनाई गई। जून 2017 में भारत ने डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग प्रणाली को अपनाया, जहां पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य में दैनिक आधार पर उतार चढ़ाव किया जाने लगा। आइए अब नजर डालते हैं इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों पर। केंद्र व राज्य सरकार दोनों पेट्रोलियम उत्पादों पर कर लगाती हैं। पेट्रोल पंप पर किसी उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली कीमत का लगभग 60% कर और शुल्क होता है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में शामिल होता है आधार मूल्य, माल भाड़ा, डीलरों से वसूला जाने वाला मूल्य, उत्पाद शुल्क और वैट को छोड़कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सड़क उपकर सहित, डीलर कमीशन पर वैट सहित। आइए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। भारत में ऑयल बॉन्ड किस समयावधि में जारी किए गए थे? ऑप्शंस हैं A वर्ष 2005 से 2007, B वर्ष 2005 से 2010, C वर्ष 2005 से 2008 या फिर D वर्ष 2005 से 2015। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।